हरे कृष्णा। तो जैसा कि हमारी उपदेशामृत की सीरीज चल रही है, उसमें आज का जो श्लोक है 7वां श्लोक है। इसमें इस तरह से बता रहे हैं, स्यात् कृष्ण नाम चरित आदि सीता अपि अविद्यापित उत्पत्तत्व रसनस्य न रोचिकानु किंतु आदरात् अनुदिनं खलु सा एव जुष्टा स्वादिव क्रमात् भवति तत्गद मूल हंत्री। इसका जो अनुवाद है वो बहुत ही सुंदर अनुवाद है, अच्छे से समझेंगे तो बहुत अच्छे से पता चलेगा। अनुवाद इस तरह से है, कृष्ण का पवित्र नाम, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप। क्या क्या? कृष्ण का नाम है ना, चरित्र, लीलाएं तथा कार्यकलाप सभी मिश्री के समान आध्यात्मिक रूप से मधुर हैं। यद्यपि अविद्या, अविद्या किसे कहते हैं? जिन्हें ज्ञान नहीं है, रूपी पीलिया रोग, पीलिया रोग हम सब जानते हैं, जॉइंडिस जिसे कहते हैं, से ग्रस्त रोगी की जीभ किसी भी मीठी वस्तु का स्वाद नहीं ले सकती। लेकिन यह आश्चर्य की बात है कि इन मधुर नामों का नित्य सावधानी पूर्वक कीर्तन करने से उसकी जीभ में प्राकृतिक स्वाद जागृत उठता है और उसका रोग धीरे धीरे समूल नष्ट हो जाता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर बताया है कि जो भगवान का जो जितनी भी चीज़ें हैं, भगवान की रूप, गुण, लीलाएं इतनी मधुर हैं कि वो कैसी हैं, जैसे मतलब और इससे ज़्यादा कोई मिली, मतलब इससे ज़्यादा कुछ अच्छा एग्जाम्पल नहीं मिला। तो सबसे बता रहे हैं कि मिश्री के मीठे, मिश्री जैसी मीठी है। जैसे कि मिश्री को कहीं से भी तोड़ के कहीं से भी खाओ तो वो जितना भी आप, कोई सा भी एक कण भी होगा तो वो भी क्या होगा? मीठा होगा। उसी तरह से भगवान के नाम, रूप, गुण वो क्या होते हैं? मीठे होते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं कि जिसको अज्ञान है, जिसको ज्ञान नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, तो उन्हें मिश्री का दाना भी क्या लगता है? मीठा नहीं लगता। कैसे नहीं लगता? जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया कि जैसे पीलिया के रोग से ग्रस्त जो इंसान है उसे मीठे का स्वाद नहीं आता, उसे मीठा अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसकी जो दवा होती है वो क्या होती है? वही मीठा, वही मीठी चीज़ें उसकी क्या होती है? दवा होती है। तो अब यहाँ पे बहुत सुंदर बता रहे हैं, इसके तात्पर्य में रूप गोस्वामी जी के लिए बताया है ये कि भगवान कृष्ण का पवित्र नाम, उनके गुण, लीलाएं इत्यादि सच्चिदानंद स्वरूप हैं। अतएव स्वभावतः वे सबों को प्रिय लगने वाली मिश्री के समान अत्यंत मधुर हैं। लेकिन क्या है? वही चीज़ बता रहे हैं, अज्ञानता की तुलना पीलिया रोग से की गई है जो पित्त के स्त्राव से उत्पन्न होता है। हमारे शरीर में वाग, पित्त, कफ, ये ही प्रॉब्लम होती है। जब हम लास्ट टाइम पे भगवान का नाम या किसी का भी नाम नहीं ले पाते तो हमारे शरीर में 3 चीज़ें होती हैं ये। तो ये जो बता रहे हैं, पित्त के वजह से जो उसका स्त्राव होता है वो उत्पन्न होता है तो पीलिया रोग हो जाता है। तो यहाँ बोल रहे हैं, पीलिया से ग्रस्त रोगी की जीभ मिश्री का स्वाद नहीं ले पाती, अपितु पीलिया के रोगी को मीठा या मीठी वस्तु कड़वी लगती है। इसी प्रकार अविद्या ज्ञान भगवान कृष्ण के दिव्य सुस्वादु नाम, गुण, रूप तथा लीलाओं का आस्वाद लेने की शक्ति को विकृत कर देती है ना। उसी तरीके से अज्ञानता जो होती है वो भगवान से हमें क्या ले जाती है? दूर ले जाती है। आगे बता रहे हैं, जैसे कि जो रुग्ण अवस्था होती है हमारी, ऐसा समझा जाता है सहज अवस्था तो भगवान का सनातन दास बने रहना है। मतलब अगर हम भगवान से दूर हैं तो वो क्या होगी? हमारी रुग्ण अवस्था बता रहे हैं। और सहज अवस्था कौन सी होगी हमारी? जब हम भगवान के साथ में उनके दास बने रहेंगे। सनातन मतलब हमेशा, है ना। तो इसमें बोला है, जीवे रे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। तो भगवान मतलब ये बता रहे हैं रूप गोस्वामी, जो कि मतलब वो है इसमें आते हैं हमारे परंपरा में। तो वो बता रहे हैं कि जीव का जो स्वरूप है वो क्या है? भगवान का नित्य दास रहना,
भगवान का नित्य दास होना जीव का क्या है, स्वरूप है। जीवेरे स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। और ये जो अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम किसके चंगुल में फंसते हैं, माया के चक्कर में। और ये जो जितना भी संसार है ये क्या है, हमें किस चीज़ में बांधता है, माया में बांधता है। और ये माया का संसार क्या कहलाता है, दुराश्रय कहलाता है। उन्होंने एक नाम दिया है दुराश्रय, जिसका अर्थ है मिथ्या या बुरी शरण, है ना। हम कहते हैं ना कि एसोसिएशन अच्छे लोगों का ही हमें करना चाहिए। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि जो मिथ्या क्या है, बुरी शरण लेना। तो आगे बता रहे हैं उससे क्या होता है, एक्चुअली जितने भी इंसान है ना वो क्या करना चाह रहे हैं, नई गाड़ी लेके, नई कार मतलब लेके, या नया घर लेके, कहीं डेस्टिनेशन पे जाके खुशी बताना चाह रहे हैं, मतलब खुश होना चाहते हैं। हर कोई सुख की तलाश में है। लेकिन ये कहाँ, दो मतलब कुछ टाइम के लिए होती है, उसके बाद में फिर आप वही घर आने के बाद सब इक्वल। गाड़ी की भी, आपने गाड़ी ली या कुछ भी नई चीज़ ली, उसकी भी प्रसन्नता कब तक रहने वाली है, आप बताइए। जब तक कि वो तो थोड़ी दिन, 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 4 साल, फिर वो गाड़ी भी पुरानी, घर भी पुराना, नई बीवी आई है वो भी पुरानी सब। तो वही बता रहे हैं कि ये जो जगत है ये क्या है, दुखालय है। और इसके अंदर कुछ भी शाश्वत नहीं है। अब जो चीज़ शाश्वत नहीं है तो वो क्या है, दुख देने वाली होगी आगे जाके। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो माया है हमें क्या करती है, गुमराह करती है। आगे बता रहे हैं कि जो धूर्त व्यक्ति होते हैं उनके बारे में, ना माम दष्ट कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा मायायाप हृत ज्ञाना आसुरम भावमाश्रिता। इसका अर्थ बता रहे हैं, जो धूर्त मनुष्यों में अधम, मतलब खराब में भी खराब, जो निपट मूर्ख है, जिसके अंदर ज्ञान की कोई मतलब ज्ञान है ही नहीं, जिनका ज्ञान मोह के द्वारा अपहृत हो चुका है। जिनका ज्ञान मतलब किसी चीज़ में रम गए, किसी चीज़ में रम गए का मतलब ये है कि ये मेरा घर है, मैं इसे छोड़ के नहीं जाऊंगा जाना तो ही। तो जो क्या हो गए हैं, ज्ञान के मोह द्वारा अपहृत हो चुका है, जो असुरों का नास्तिकतावादी स्वभाव धारण किए हैं। असुर का मतलब जो उसके अंदर लक्षण कैसे हैं, असुर वाले, वे मेरी शरण में नहीं आते। और ये बोल रहे हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय का 15वां श्लोक ये बता रहा है। भगवान इसमें बता रहे हैं कि जो लोग निपट मूर्ख हैं, जो अज्ञान में हैं, और जिनके अंदर मोह है, वो सब मेरे उसमें नहीं आते। एक स्टोरी है इसी पे, आज ही मैंने सुनी थी। तो उसमें बता रहे थे कि एक ब्राह्मण होता है, उसके पास कुछ नहीं होता है ना, मतलब एक व्यक्ति के पास कुछ नहीं होता, और उसके पास में एक ब्राह्मण आता है। और वो एक्चुअली वो व्यक्ति क्या करता था, वो रामायण की कथाएं सुनाया करता था, भगवान के बारे में, उनके गुण के रूप के बारे में कथाएं सुनाया करता था। तो उसके पास एक ब्राह्मण आते हैं, वो कहते हैं मेरे पास तो कुछ पैसे वैसे कुछ नहीं है देने के लिए, लेकिन मैं आपसे क्या सुनना चाहता हूँ, भगवान के बारे में सुनना चाहता हूँ, रामायण आपसे जानना चाहता हूँ। तो वो उनके पास आने के बाद में वो बोलते हैं कि चलो, जिनकी आदत हो जाती है ना सुनाने की, मतलब हर चीज़ें भगवान के बारे में, तो वो फिर मना नहीं करते। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं आपको सुनाऊंगा। अब उन्होंने क्या किया, बहुत ही उन्हें और भी अच्छे प्रकार से उन्होंने क्या किया, रामायण का पाठ सुनाया बहुत सुंदर तरीके से। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं लास्ट में कि आपको जो मांगना है आप मुझसे मांगिए, है ना। अब सोचो, अब वो तो पहले से ही जानता था व्यक्ति कि इनके पास तो कुछ है नहीं, आप क्या दे सकते हैं। तो उसने बोला आप मुझे एक काम कीजिए, मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। तो उसने बोला कि आशीर्वाद में क्या दे चाहिए आपको। तो वो व्यक्ति बोलता है कि अगर आपको देना ही है तो एक काम कीजिए, मुझे एक घर दे दीजिए, उसके साथ में मुझे एक घर में रहने वाली, उस घर को संभालने वाली एक मेरी भार्या दे दीजिए, और उसके साथ में मेरा वंश आगे चलाने के लिए मुझे संतान उत्पत्ति हो मेरी, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और धन संपदा बनी रहे, और मैं कभी भी और साथ में वो बोलता है लास्ट में, हर चीज़ मांगने के बाद में, कि मेरे मन में जो है राम भक्ति भी हमेशा रहे, मतलब भगवान के प्रति भी मेरे अंदर भावना हमेशा जागृत रहे। तो वो ब्राह्मण बोलते हैं कि मैं आपको हर चीज़ दे सकता हूँ,
सिर्फ ये जो लास्ट वाली चीज़ है ये आपको नहीं मिल सकती। तो वो बोलता है क्यों नहीं मिल सकती? तो बोलते हैं कि जब आपको ये सारे लोग, है ना, आपको जब धुतकारेंगे, मतलब आपसे, आपका जब इनके प्रति मोह खत्म होगा, तब आपको ये लास्ट वाली चीज़ मिलेगी। बहुत ही गूढ़ रहस्य है, बहुत अच्छी लगी मुझे ये स्टोरी, इसलिए मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ही गूढ़ रहस्य है कि आप लोग सब जाने कि हम जिस चीज़ में, हम जिस चीज़ों में लगे हुए हैं ना, ये सब बेकार है और ये शाश्वत नहीं है, ख़त्म हो जाने वाला है। हमें क्या करना है, हमेशा ही जो लास्ट वाली चीज़ उसने मांगी थी उसे सबसे पहले मांगनी थी, और वो मांगता तो उसके बाद में वो सारी चीज़ें भगवान अपने आप ही देते ही हैं। तो हमें क्या चाहिए? भगवान का प्रेम चाहिए। भगवान से हमें क्या करना चाहिए? प्रेम करना चाहिए। कैसे करेंगे? जब हमारा जो मोह है वो हमारा ख़त्म हो जाएगा। हम सिर्फ एक चीज़ मांगेंगे कि भगवान का प्यार। भगवान को जब मांग लिया तो मतलब कि हमने सब कुछ पा लिया, जो कि क्या है? हमेशा रहने वाले हैं, शाश्वत रहने वाले हैं। तो ये बहुत ही अच्छा था। तो हमें क्या करना है, ये यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो लोग निपट मूर्ख हैं, जो मोह में बंधे हुए हैं, है ना, तो वो कभी मेरी तरफ नहीं आते। और ये बोल रहे हैं भगवत गीता में, भगवान बता रहे हैं 7वें अध्याय का 15वां श्लोक। आगे है, किंतु मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की एकमात्र विशिष्ट औषधि है। जैसे पीलिया हो जाता है तो मिश्री उसको स्वाद नहीं देती, कड़वी लगती है, उसी तरीके से हम बता रहे हैं कि मिश्री को ही पीलिए रोग वाले इंसान को देना चाहिए, क्योंकि वही उसकी औषधि है। अब यहाँ पे यही बता रहे हैं कि जो अज्ञानी हैं उनकी औषधि क्या है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये औषधि सभी की है, मतलब जो ज्ञानी है उनकी भी, जो अज्ञानी है उनकी भी। लेकिन अज्ञानियों को भी ये जानना है कि जो ये जैसे मिश्री पीलिए वाले रोगी को नहीं अच्छी लगती, उसी तरीके से अज्ञानियों को भी जो हरि नाम है ये अच्छा नहीं लगता। लेकिन उसकी औषधि क्या है? जीव को ये तो लेना ही पड़ेगा, नहीं तो वो क्या रहेगा? मोह के बंधन में हमेशा बंधा ही रहेगा। आगे बता रहे हैं, मनुष्य के रोग का उपचार हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन से प्रारंभ होता है। कैसे प्रारंभ होता है? हरे कृष्ण के कीर्तन से। क्योंकि भगवान के इस पवित्र नाम के कीर्तन से भौतिक दशा में मनुष्य सारी भ्रांत धारणाओं से मुक्त हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, ये चेतो दर्पण मार्जनम मतलब हमारे जो हृदय रूपी जो दर्पण है, इसको क्या करना है? मार्जन मतलब सफाई करनी है। अविद्या, जो मनुष्य की आध्यात्मिक पहचान की भ्रांत धारणा है, अहंकार को जन्म देती है। अविद्या किसको जन्म देती है? अहंकार को। अहंकार कब आता है? कि हम बहुत सुंदर हैं, हम पे इतना धन है, हम पे इतना यश है, हमारी इतनी कीर्ति है, हमारे पास में ये है वो है। तो इससे क्या आता है? हमारे पास में अहंकार की भावना जागती है। तो यहाँ पे अब बता रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए? भगवान का नाम लेना चाहिए, यही हमारी औषधि है। और इसमें भी आगे बताया जा रहा है कि भगवान के पवित्र नाम कीर्तन में 3 अवस्थाएं होती हैं। जब हम भगवान का नाम भी ले रहे हैं तो उसमें भी क्या है? 3 अवस्थाएं आती हैं। पहली आती है अपराधपूर्ण अवस्था, मतलब हम नाम तो ले रहे हैं लेकिन क्या है? मोबाइल देखते देखते माला कर रहे हैं, या फिर किसी से बात करते करते माला कर रहे हैं, मतलब हमारे 2 तरफ ध्यान जा रहे हैं। तो ये क्या होता है? या किसी के बारे में सोचते सोचते, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, एक दिन पहले ऐसा हुआ, अब हम उसे सोच रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं। कोई नहीं है तब भी हम रिपीट कर रहे हैं, सोच रहे हैं। तो ये क्या होता है? अपराधपूर्ण अवस्था होती है। दूसरा, अपराधों को कम करने की अवस्था। अब हम मतलब सोच तो रहे हैं लेकिन आधे टाइम माला में ध्यान है, आधे टाइम ऐसे, लेकिन फिर भी वो क्या है? अपराध कर रहे हैं। और तीसरी होती है शुद्ध अवस्था। अब शुद्ध अवस्था तो अभी तक बहुत मुश्किल होती है लाना, लेकिन अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठ के और माला करें तो उसमें हमारा डिस्ट्रैक्शन कम होता है। और ये सही बात है कि अगर हम जितनी देर से माला करेंगे तो उतना हमें डिस्ट्रैक्ट हम ज़्यादा होते हैं, उस फिर हमें सारे लोग उठ जाते हैं, काम करने लगते हैं। तो हमें क्या है? शुद्ध अवस्था में ही क्या करना चाहिए? माला करनी चाहिए, मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। तो ये 3 अवस्थाएं हैं, अपराधपूर्ण अवस्था,
अपराधों को कम करने की अवस्था, और तीसरी शुद्ध अवस्था। ये 3 बताई हैं आगे। और ये क्या है, आगे बता रहे हैं कि मनुष्य को श्रद्धा के साथ शुभारंभ करना चाहिए। देखो पहले भी बताया था कि जो शुद्ध भक्त होता है, ये जो 3 बताए थे, कौन से, कनिष्ठ, मध्यम और उत्तम जो भक्त हैं, उनके बारे में बताया था उन्होंने 6th उसमें नहीं 5th में श्लोक में, इसी में ही। तो उसमें अभी हम यहाँ पे भी यही चीज़ बता रहे हैं कि हम उनको कैसे मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, श्रद्धा के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे भी यही बता रहे हैं कि मनुष्य को श्रद्धा के साथ हमें क्या करना चाहिए, शुभारंभ करना चाहिए। मतलब किसी ने कुछ बता दिया तो उस पर हमें फेथ होना चाहिए। और जब कीर्तन करने से यह श्रद्धा बढ़ जाती है, तब वह इस संघ का सदस्य भी बन जाता है, मतलब भगवान का सदस्य बनने के लिए रेडी हो जाता है। आगे बता रहे हैं, यदि कोई निष्ठावान हुआ तो उसको दीक्षा दी जाती है, और अगर कोई बिल्कुल सही से सारे काम कर रहा है तो उसको क्या दी जाती है, दीक्षा दी जाती है। और यह अवस्था क्या कहलाती है, भजन क्रिया कहलाती है। इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, भजन क्रिया कहलाती है। जैसे अभी इसमें ना उसके लिए हमें तैयार होना पड़ता है। कैसे तैयार होना पड़ता है कि जैसे हमें चाय कॉफ़ी नहीं पीनी है, हमें बाहर का खाना नहीं खाना है, बहुत सारे और ये सब हमें करना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाते हैं। आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन है, तो हम कहीं से भी जाके ना लोग दीक्षा ले लेते हैं, 2 मिनट में मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या है, दीक्षा बहुत टाइम लगता है। क्यों लगता है, क्योंकि हमें अपने अपने आप को इंद्रियों पर कंट्रोल करना पड़ता है। तो इंद्रियां क्या हैं, बहुत अच्छी अच्छी जगह जाना चाहती हैं। अच्छी जगह में भी हमारे टेस्ट पे डिपेंड करता है कहाँ जाना है। और कहीं कहीं ये अच्छा है, वहाँ का ये खाना है, ये चीज़ अच्छी है। खाने पे हम बहुत कंट्रोल नहीं कर पाते, बोलने पे कंट्रोल नहीं कर पाते, सोचने पे कंट्रोल नहीं कर पाते, सुनने में हम कंट्रोल नहीं कर पाते। भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, क्या सुनेंगे, गाने सुनेंगे, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ये अपने आप ही हमारी क्या हो जाती हैं, छूट जाती हैं, हमें छोड़नी नहीं पड़ती। क्योंकि अगर हमें छोड़नी पड़ेंगी ना, तो फिर हम उसे वापस से करने लगेंगे। अपने आप जो चीज़ छूट जाए वो क्या होती है, वो उसमें आप जो है निष्ठावान हो रहे हैं। तो यहाँ पे आगे बता रहे हैं कि जो इस तरह से यह समझना चाहिए कि वह अवांछित वस्तुओं से क्या हो रहा है, शुद्ध हो रहा है। अगर अपने आप सारी चीज़ें छूट रही हैं, टीवी देखना कम हो गया, मोबाइल पे आप बात कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वैसे जितना आप टाइम स्पेंड कर रहे थे उतना नहीं कर रहे हो, तो क्या हो गया, वो अवांछित वस्तुओं से शुद्ध हो रहा है। अनर्थ निवृत्ति का क्या मतलब है, यहाँ बता रहे हैं, अनर्थ शब्द अवांछित वस्तुओं का घोतक है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन में सम्मिलित होते ही सारे अनर्थ क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। जब मनुष्य अवांछित वस्तुओं, अनर्थों से मुक्त हो जाता है, तो वह अपने कृष्ण कार्यों को संपन्न करने में स्थिर हो जाता है। यह वास्तव में वह ऐसे कार्यों में आसक्त होकर भक्ति करने में उल्लास का अनुभव करता है। उल्लास मतलब आनंद का। एक होती है खुशी जो कि कभी भी ख़त्म हो जाती है, लेकिन एक होता है आनंद। आनंद में आनंद कभी ख़त्म नहीं होता, आनंद हमेशा रहता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, भाव कहते हैं। देखो लोग ना 2 तरीके से रोते हैं। एक रोते हैं कि बहुत दुखी हैं, एक रोते हैं कि एक बहुत खुशी होती है तब भी हम रोने लग जाते हैं। जब हमने देखा होगा कि हम किसी से मिलते हैं बहुत टाइम बाद में, या जिससे हमारा मन मिला होता है ना, तो उसे मिलने पर हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। या फिर हम कुछ ऐसी चीज़ देखते हैं, तो एक होता है हमारा आनंद से, इतना आनंद विभोर हो जाते हैं कि हमारे आंसू झलक पड़ते हैं, तो इसे कहते हैं आनंद। तो ये हमारा क्या होता है, भाव कहलाता है। तो हमें भावपूर्ण होके ही भगवान से तदाकार करना चाहिए। तदाकार मतलब कि मिलना चाहिए। मिलेंगे कैसे, जब उन्हें सुनेंगे, उनके बारे में सोचेंगे, उनकी सेवा करेंगे, अपने मंदिर का मार्जन करेंगे, मतलब साफ़ सफाई करेंगे, धामों पे जाएंगे, तो हम क्या कर रहे हैं, भगवान से मिल रहे हैं। तो यहाँ बता रहे, एक बार भाव दशा प्राप्त हो जाने पर, जब हमें भाव आ गया कि ये मूर्ति नहीं है, भगवान है, जाने पर माया भक्त को विचलित नहीं कर पाती। तो उससे क्या होगा, माया जो होती है वो भक्त को क्या नहीं कर पाती, विचलित नहीं कर पाती। यद्यपि माया विद्वान होती है, मतलब माया तो है, लेकिन वो आपको परेशान नहीं करेगी, नहीं कर ही नहीं सकती। जब आपके अंदर वो भाव, वो निष्ठा, वो श्रद्धा आ जाती है, तब आपको माया नहीं ला सकती। इसका कारण यह है कि भक्त माया की वास्तविक स्थिति का दर्शन
कर सकता है। माया का अर्थ है कृष्ण का विस्मरण, मतलब माया क्या करती है, भगवान को भुला देती है। और कृष्ण का विस्मरण तथा कृष्ण भावनामृत प्रकाश तथा छाया की भांति पास पास रहते हैं। मतलब भगवान अगर सामने से हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो माया उनके पीछे होगी। तो वह छाया के अंधकार से विचलित नहीं हो सकता। आगे बता रहे हैं, निसंदेह वह अंधकार का स्पर्श तक नहीं कर सकता। जबकि जैसे कि चैतन्य चरितामृत मध्य 22वें अध्याय के 31वें श्लोक में पुष्टि हुई है, क्या, कृष्ण सूर्य सम माया है अंधकार, यहाँ कृष्ण तहाँ नाही मायार अधिकार। मतलब जहाँ पे कृष्ण होंगे वहाँ पर क्या नहीं होगा, माया का अधिकार नहीं हो सकता। तो हमें क्या करना है, हमें जो हमारा जैसे पीले के रोग का जो औषधि है वो क्या है, मिश्री है। और भगवान भी क्या है, उनकी हर चीज़ क्या है, मिश्री के तुल्य है। तो उसी तरीके से जो अज्ञानी मूर्ख निपट मूर्ख हैं, जो कुछ नहीं जानते, उनकी भी औषधि क्या है, हरि नाम संकीर्तन। हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।